हमारे सभी प्रदेश से लेकर माननीय विधायक, प्रदेश के नेताओं से लेकर माननीय विधायक, माननीय जिला परिषद के अध्यक्ष से लेकर सब लोगों के नामों की उन्होंने यहाँ उल्लेख किया है, जो यहाँ सभी उपस्थित हैं। सभी हमारे उपस्थित यहाँ नेतागण, माननीय विधायकगण, जिला अध्यक्ष जी, प्रदेश महामंत्री जी, जिला परिषद के अध्यक्ष जी, जिला परिषद के सदस्य और अन्य हमारे पार्टी के नेतागण। जैसा अध्यक्ष जी ने घोषणा की, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जी मानवर दिलीप जायसवाल जी ने पहले ही इस बात को बता चुके हैं कि 30 मार्च को गोपालगंज में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की एक विशाल सभा होगी, जिसका स्थान हमारे जिला अध्यक्ष जी घोषणा किए और समय कि 30 मार्च को न्यू पुलिस लाइन के मैदान, जो NH 27 और माता मंदिर यानी थावे मंदिर बाईपास के जहां मिलाव है, यानी न्यू पुलिस लाइन के मैदान में सभा दिन के 11 बजे होगी, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी आएंगे। गोपालगंज की यह सभा है। कुछ आसपास जो गोपालगंज के ज़िले से लगते हुए कुछ ही विधानसभा के वहाँ के माननीय विधायक, और जहाँ हमारे विधायक नहीं हैं, वहाँ के हमारे पार्टी के नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह किया था कि हम लोगों को भी उस कार्यक्रम में आने का परमिशन मिले। तो ऐसे कुछ विधानसभा, जो कुछ ज़िले, कुछ 2-4 ज़िले की ही कुछ विधानसभा जो बिल्कुल ऐसा विधानसभा है जो बिल्कुल पास का है, वैसे विधानसभा को भी यहाँ आमंत्रित किया गया है। पहली बार आ रहे हैं हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। उस घोषणा के बाद जब उन्होंने कहा था कि राम के मंदिर का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हुआ है, तो फिर मां सीते की जन्मभूमि सीतामढ़ी के पुरौना धाम पर भी मां जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण होगा। और उन्होंने घोषणा की थी मिथिला परिषद के कार्यक्रम में। तो जब माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा यह घोषणा की गई कि भव्य मंदिर मां जानकी का बनेगा, उसके बाद बिहार की धरती पर प्रथम बार पधार रहे हैं, तो काफ़ी उत्साह है, लोगों में उत्साह है, उमंग है कि भगवान श्री राम का मंदिर बना और मां जानकी का मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। गृह मंत्री जी ने जिसकी घोषणा की है, ये चुनावी एजेंडा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण वह संकल्प को सफलता मिल रही है, और इस देश को राम भी चाहिए, रोटी भी चाहिए। तो विकास भी हो रहा है, और हमारे सनातन की जो पहचान है, वहाँ उस धरोहरों का भी निर्माण भी हो रहा है, पुनर्निर्माण भी हो रहा है। तो राम भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, इस देश की अखंडता भी चाहिए, और देश की सुरक्षा भी चाहिए, वह बाह्य सुरक्षा भी और आंतरिक सुरक्षा भी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में 370 धारा हटा, जिसकी आपने चर्चा की है। तो 370 धारा हटना, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग और नरेंद्र मोदी जी की सरकार कितना दृढ़ संकल्पित है, यह उसको प्रदर्शित करता है। अभी फिलहाल गोपालगंज में माननीय गृह मंत्री जी का शुभागमन हो रहा है,
तो उस सुभागवन पर जो यहाँ उमंग देखी जा रही है, मैं कल से यहाँ हूँ और एक तरह से मैं यहाँ लगभग 20 घंटे से हूँ, कल शाम से लेकर अभी तक, और मुझको तो अद्भुत और अनोखा दृश्य उत्पन्न हो रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हर्षोल्लास के साथ तो माननीय गृह मंत्री जी की जनसभा की तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन आज थावे मंदिर जाकर आज माननीय प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु होने का और उनके मन के सारे संकल्प को पूरे होने का और हमारे गृह मंत्री जी के दीर्घायु होने का और बिहार जंगल राज इसमें स्थापित न हो जाए, इसके लिए फिर से यानी आरजेडी लालू राबड़ी जी की सरकार न आ जाए, बिहार का विकास बाधित न हो, इसके लिए आज हम लोगों ने थावे मैया के मंदिर में पूजा करने का आज हम लोग काम किए हैं, मैया का आशीर्वाद लिए, दर्शन किए। लेकिन उस दरमियान और कल से 20 घंटे के बीच हम लगभग कई स्थानों पर गए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आगे बढ़कर गोपालगंज की आम जनता, इस जिले की आम जनता तैयारी में जुट गई है, जो अद्भुत और अनोखा है। एक शानदार जनसभा होगी और लाखों की संख्या में लोग वहाँ जुटे। देखिए, यह इस देश के लोग वैसे जो बाबर से अपने को जोड़ रहे हैं, औरंगजेब से जोड़ रहे हैं, महाराणा प्रताप, शिवाजी और राणा सांगा का विरोध कर रहे हैं, वैसे लोग की मानसिकता जो तुष्टीकरण की है वह देश को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। हमारी भारत माता इन शब्दों से, जब कोई इसी देश का वासी, भारत माता की गोद में रहने वाला, भारत माता की भूमि से उपजी हुई अन्न को खाने वाला, उनके आंचल की शीतलता में जीने वाला कोई व्यक्ति ऐसा बात करता हो जिससे भारत माँ को दुख पहुंचता हो, यह दुर्भाग्य है। और इस देश के लोग देख रहे हैं, वैसे लोगों को अब यह देश और वैसी पार्टियों को, जिस पार्टी के नेता ऐसे बोल रहे हैं, वोट के खातिर कर रहे हैं, अपने सत्ता के लिए कर रहे हैं, भ्रष्टाचार करने का उनको मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए जनता सत्ता से दूर कर दी है, घोटाला करने का मौका नहीं मिल रहा है, अपराधियों को संरक्षण देने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए कभी कभी वैसे विदेशी सुरों के साथ भी सुर मिलाने लगते हैं और विदेशी आक्रांताओं को भी अपना महान व्यक्तित्व मानकर उसकी पूजा करने लगता है। देश इसको देख रहा है और यह बहुत ही लज्जा की बात है और यह घोर आपत्ति है।